तो आज हम जानेंगे बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के जीवनी के बारे में। सचिन तेंदुलकर ने समय के साथ रनों का अंबार लगा दिया है। उन्होंने 29 जून 2007 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बेलाफास्ट आयरलैंड में खेलते हुए एक दिवसीय मैचों में 15,000 रन पूरे कर लिए। इतने रन बनाने के बाद सचिन विश्व के ऐसे प्रथम खिलाड़ी बन गए जिन्होंने इतने बड़े आंकड़े को छुआ है। विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाज माने जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमन ने एक बार सचिन के बारे में कहा था, मैंने उसे टीवी पर खेलते हुए देखा और उसकी खेल तकनीक देखकर दंग रह गया। तब मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे देखने को कहा। हालांकि मैंने स्वयं को खेलते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस होता है कि यह खिलाड़ी ठीक वैसा ही खेलता है जैसे मैं खेलता था। वास्तव में सचिन क्रिकेट का हीरो और एक ऐसा रोल मॉडल है जिसे सभी भारतीय पसंद करते हैं। कल की सी बात लगती है जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट क्षेत्र में उतरा, एक घुंघराले बालों वाला 15 वर्षीय सचिन, जिसकी भर्राई सी आवाज ने लोगों के दिल में स्थान बना लिया। वह लगभग 15 वर्ष का ही था जब उसने 1988 में स्कूल क्रिकेट मैच में काम्बली के साथ 664 रन बनाए थे। लोग उसके खेल का करिश्माई अंदाज देखते ही रह गए। इसके बाद उसका क्रिकेट के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि लोग कहते हैं कि वह वाकई लाजवाब है। सचिन तेंदुलकर ने 1989 और 1990 में कराची में पाकिस्तान के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट मैच खेलकर अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। तब से अब तक के करियर में सचिन ने उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिसे छूना किसी अन्य क्रिकेट खिलाड़ी के लिए शायद ही संभव हो सके। आक्रामक बल्लेबाजी उसका अंदाज है। उसका बल्ला यूं घूमता है कि दर्शकों को अचंभित कर देता है। यदि वह जल्दी आउट भी हो जाता है तो भी अक्सर अपना करिश्मा दिखा ही जाता है। गेंदबाजी में भी वह अपना करिश्मा कभी कभी दिखा देता है। एक दिवसीय मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाने वाला वह पहला बल्लेबाज है। उसने 100 से अधिक विकेट लेने का करिश्मा भी दर्शकों को दिखाया है। सचिन ने दर्शकों के मानस पटल पर अपने खेल की अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। उसने 20 टेस्टों और एक दिवसीय मैचों में अनेकों और 1,000 रन बना डाले हैं, जितने आज तक कोई ही नहीं बना सका है। जब सचिन केवल 11 वर्ष का था तब वह बेहद शैतान था। माँ बाप को वह अपनी शैतानियों से परेशान करता रहता था। एक बार वह शैतानी करते हुए पेड़ से गिर गया। तब सचिन के बड़े भाई अजीत के दिमाग में विचार आया कि उसे क्रिकेट की कोचिंग क्लास के लिए भेज दिया जाए ताकि उसकी अतिरिक्त ऊर्जा खेलों में खर्च हो सके। कहा जा सकता है कि यह सचिन की अति विशिष्ट जिंदगी की शुरुआत थी। आज सचिन 100 टेस्ट मैच खेलने वाला विश्व का 17वां खिलाड़ी बन चुका है। सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। तब सचिन केवल 16 वर्ष का था और प्रथम पारी में वह बहुत ही नर्वस व घबराया हुआ था। सचिन को तब यूँ महसूस हुआ था कि शायद वह जिंदगी में आगे अंतर्राष्ट्रीय मैच और नहीं खेल सकेगा। अक्रम और वकार की तेज गेंदों के सामने वह केवल 15 रन ही बना सका था। लेकिन दूसरी टेस्ट में जब उसे खेलने का मौका मिला तब उसने 59 रन बना लिए और उसके भीतर आत्मविश्वास जाग उठा। सचिन देखने में सीधा साधा इंसान है। वह अति प्रसिद्ध हो जाने पर भी नम्र स्वभाव का है। वह अपने अच्छे व्यवहार का श्रेय अपने माता पिता को देता है। उसका कहना है, मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के कारण हूँ। उन्होंने मुझ में सादगी और ईमानदारी के गुण भर दिए हैं।
वह मराठी साहित्य के शिक्षक थे और हमेशा समझाते थे कि ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से जीना चाहिए। जब उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा नहीं, क्रिकेट मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली है, उन्होंने उस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने मुझसे कहा कि ईमानदारी से खेलो और अपना स्तर अच्छे से अच्छा बनाओ, मेहनत से कभी मत घबराओ। सचिन को भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन बना लिया गया था, परंतु 2000 में उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के आने के बाद वह पद छोड़ दिया। सचिन, जिसे सुपरस्टार कहा जाता है, जीनियस कहा जाता है, इसका एक एक स्ट्रोक महत्वपूर्ण माना जाता है, अपने पुराने मित्रों को आज भी नहीं भूला है, चाहे वो विनोद कांबली हो या संजय मांजरेकर। जब मुंबई की टीम में सचिन ने खेलना आरंभ किया था तो संजय ने राष्ट्रीय टीम की ओर से खेला था। ये दोनों पुराने मित्र हैं। क्रिकेट के अतिरिक्त सचिन को संगीत सुनना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। सचिन क्रिकेट को अपनी जिंदगी और अपना खून मानते हैं। क्रिकेट के कारण प्रसिद्धि पा जाने पर वह किस चीज का आनंद नहीं ले पाते, यह पूछने पर वह कहते हैं कि दोस्तों के साथ टेनिस की गेंद से क्रिकेट खेलना याद आता है। 29 वर्ष और 134 दिन की उम्र में सचिन ने अपना 100वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 5 सितंबर 2002 को ओवल में खेले गए इस मैच से सचिन 100वां टेस्ट खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। सचिन के क्रिकेट खेल की औपचारिक शुरुआत तभी हो गई जब 12 वर्ष की उम्र में क्लब क्रिकेट कांगा लीग के लिए उसने खेला। सचिन बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर बना है। MRF, टायर, पेप्सी, एडिडास, वीज़ा, मास्टरकार्ड, फिएट, पेलियो जैसी नामी कंपनियों ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बड़ी कंपनियों में विज्ञापन के लिए उसकी सबसे ज़्यादा मांग है। 1995 में सचिन ने 17,50,000 $7.5 मिलियन का वर्ल्ड टेल कंपनी के साथ 5 वर्षीय अनुबंध किया। उसने सचिन विश्व का सबसे धनी क्रिकेट खिलाड़ी बन गया। इसके पूर्व ब्रायन लारा के ब्रिटेन की कंपनी के साथ सर्वाधिक $10,20,000 का अनुबंध किया था। सचिन ने 2002 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 20,000 रन बनाने वाला वह एकमात्र खिलाड़ी बन गया है। उसने 102 टेस्ट मैचों में खेली गई 162 पारी में 8,461 रन बनाने के अतिरिक्त 301 दिवसीय मैचों में 11,544 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। उसके बारे में कहा जाता है वह विवियन रिचर्ड, मार्क वा, ब्रायन लारा सबको मिलाकर एक है। तेंदुलकर मानो एक आदमी की सेना है। वह शतक बनाता है, उसे गेंद दे दो, वह विकेट ले लेता है। वह टीम के अच्छे फील्डरों में से एक है। हम भाग्यशाली है कि वह भारतीय है। 25 मई 1995 को सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से विवाह कर लिया। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बच्ची का नाम सारा है, जिसका अर्थ है कीमती। एक छोटा बेटा है। सचिन की अंजलि से 1990 में मुलाकात हुई। सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। उसका नाम उसके माता पिता ने अपने पसंदीदा संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। सचिन ने अपना पहला साक्षात्कार दादर के एक ईरानी रेस्टोरेंट में अपने बड़े भाई से दिलवाया था, क्योंकि तब उसमें अधिक आत्मविश्वास नहीं था। सचिन को बचपन में क्रिकेट से कोई विशेष लगाव न था। क्रिकेट में शामिल होने पर वह तेज गेंदबाज बनना चाहता था, इसलिए डेनिस लिली से प्रशिक्षण के लिए MRF पेस एकेडमी में गया। तब उसे बताया गया कि उसे बल्लेबाजी पर ध्यान लगाना चाहिए। सचिन को अपनी माँ के हाथ का भोजन बहुत पसंद है, विशेषकर सी फूड। इस कारण उसके आने पर वह विशेष रूप से मछली मंगवाती है। आगे 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सचिन ने 1-2 साल में रिटायरमेंट ले ली। अब उनका नाम हॉल ऑफ फेम में शामिल है। वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाज और एक क्रिकेटर रहे। इसी के साथ हमारी ये बायोग्राफी यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे कौन सी बायोग्राफी चाहिए
ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।